गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम जीएसटी रेट से मतलब जीएसटी की यूज से एंट्री कैसे करते सेल एंड परचेज वाउचर पे वो समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी लेवल पे या फिर ग्रुप लेवल पे, आइटम लेवल पे, आपको लेजर लेवल पे जीएसटी कैसे यूज करनी है, उसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये समझाया था। आज हम एंट्रीज करेंगे कि सेल और परचेज कैसे करते जीएसटी, अगर जीएसटी चार्जेस लग रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं अपने टैली प्राइम में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्रिएट करना है कुछ कस्टमर और लेजर सप्लायर को क्रिएट कर लेंगे डेटर क्रेडिटर में, और कुछ दो को एक को आप आउट ऑफ स्टेट दे दीजिएगा और एक को सेम स्टेट। मतलब जैसे अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली का ले लूँगी कस्टमर और एक यूपी का ले लूँगी। फिर सेम ऐसे सप्लायर में करना है कि आपको एक यूपी दिल्ली का सप्लायर लेना और एक दूसरे स्टेट का लेना है। फिर हमें ये पास करा देना लेजर्स को। लेजर्स में आपको जीएसटी का जो ऑप्शन है, मीन्स मैं एंटर करके दिखा देती हूँ एक बार। जैसे मैंने कस्टमर बनाया था तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करके आपको यहाँ एडिशन देना है। फिर अब जैसे इसे यस करेंगे तो यहाँ से इसकी डिटेल पूछेगा, फिर एक्सेप्ट करा लेना है। सेम आपको मैंने यहाँ दो कस्टमर बना रखे हैं, एक मेरा गुजरात का हो गया है, एक मेरा दिल्ली का हो गया है। फिर यहाँ मैंने कुछ सेल परचेज का जो वाउचर बनेगा आपका लेजर, वो भी आपका जीएसटी कॉन्फ़िगर होना चाहिए। और इसमें जो मैंने सप्लायर बनाया वो भी मेरा एक उत्तर प्रदेश का मतलब दूसरे स्टेट का है और एक मेरा सेम स्टेट का है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है वो देख लेते हैं। वाउचर पे आना है। वाउचर पे आते ही आपको क्या करना है, F9 पहले हम परचेज कर लेंगे। फिर पार्टी का नाम लेना है, जैसे सप्लायर है। सप्लायर अगर बात करूँ, सप्लायर ए तो मेरा वो दूसरे स्टेट का था, लूंगी। इसकी डिटेल्स देनी है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि आप जब इसकी डिटेल लेंगे तो आपके सामने बता देगा इसका एड्रेस। जैसे उत्तर प्रदेश है, फिर कंट्री, फिर उसका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है वो, फिर उसका जीएसटी नंबर। फिर परचेज करना है। फिर परचेज में हम जैसे डेल लैपटॉप ले लेते हैं। 500 पीसीज हमने लिए, उसकी कितने रेट में, 26,000 में। फिर एचपी भी ले लेते हैं। एचपी की हमने 250 ली है। इसका रेट दे दिया। ये देने के बाद आपको आप बताना है कि आपको यहाँ आईजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी, इनमें से आपको अगर पता करना हो तो उससे पहले आपको यहाँ पे सप्लायर के बारे में पता होना चाहिए कि सप्लायर क्या है, आपका इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो हमारी ये इंटर स्टेट है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, आईजीएसटी लगाएंगे अब इसमें। अब यहाँ पे आईजीएसटी कितना लगेगा आपको बता देना है। सपोज मान लें इतना आईजीएसटी लिखना है। फिर आपको यहाँ वो दे देनी है कि बिंग नरेशन करके परचेज गुड विद जीएसटी, या फिर अगर आपको, फिर हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। बिंग गुड्स परचेज विद जीएसटी एक्सेप्ट करा लिया। अब इसे सेल करेंगे हम। सेल अब सेल वाउचर के लिए मैं F8 प्रेस करना पड़ेगा। फिर उसके लिए मैं कस्टमर ए ले लेती हूँ, उसकी डिटेल। अगर आपको पता ना हो तो कस्टमर ए कौन से, तो आप जब पार्टी की डिटेल्स आ रही तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि वो कहाँ से आ रहा है। फिर जैसे जैसे डेल लैपटॉप दे देते हैं, 50 पीस डेल लैपटॉप है, या एचपी का लेना तो एचपी का भी ले सकते हैं। अब जैसे डेल है तो डेल का सेम
एंड ऑफ लिस्ट करती हूँ इसे। अब यहाँ पे अब जैसे कस्टमर सेम है, दिल्ली का ही था, और जो कंपनी है हमारी वो भी दिल्ली की है, मतलब सेम स्टेट की, तो मैं इसमें CGST लूँगी और IGST लूँगी। F12 कर देते हैं। अगर आपका ये जो CGST वाली डिटेल्स अगर यूज़ नहीं आ रही होंगी तो आपको इसे यस कर देना है। अगर शो नहीं हो रही होगी तो आपको यस कर देना है। फिर आपका ये बताना है कि CGST कितना लगा है, फिर SGST, क्योंकि इंटर स्टेट में हमने 2 पढ़े थे, SGST और CGST, तो दोनों का सेम लगाएंगे। फिर एंट्री एक्सेप्ट कराने के बाद हमें देखनी है, तो देखने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, हम एंट्री ले लेंगे अपनी। फिर एंट्री पे आपको Alt+A करके देखते हैं। या फिर हम डिस्प्ले पे भी जाके दे सकते हैं। डिस्प्ले पे जाना है आपको, फिर ये एनालाइज और वेरिफिकेशंस दिखे होंगे। डाटा एनालिस्ट पे जाके अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो हम स्टेट ऑफ इन्वेंट्रीज पे आके देखेंगे। तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसे सप्लायर A था, सेल्स हमने की है, इस पे एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आई होप इसमें एंट्री कैसे करनी है आपको समझ में आई होगी, कि आपको वाउचर पे जाना है, वाउचर पे जाने के बाद आपको परचेज या सेल लेनी है। फिर आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपने जो लेजर लिया है, चाहे सेल का हो चाहे सप्लायर का हो, वो कौन से स्टेट का है, इंटर स्टेट का या इंट्रा स्टेट का, मतलब सेम स्टेट का या दूसरे स्टेट का है। दूसरे स्टेट का तो IGST लगाना है और सेम स्टेट का तो SGST और CGST लगाना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में GST से ही रिलेटेड मैं आपको और कुछ नई चीज़ें बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।